साथियों, सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी टॉपिक वाइज विशेष टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का यह दूसरा टेस्ट है। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं, परंतु सही से अगर देखा जाए तो प्रश्नों की व्याख्या करते समय मैं आपको 100 से अधिक पर्यायवाची शब्द तैयार करा दूंगा। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज ये इसलिए चलाई गई क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कठिन हैं और लेकिन महत्वपूर्ण हैं, तो उनसे आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे थे। तो उनको आपको हल कराने के लिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस कराने के लिए, उसमें आप अच्छे अंक पाएँ, इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। इसका ये दूसरा टेस्ट है। प्रारंभ करते हैं। पर्यायवाची टेस्ट 2। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वराह किसका पर्यायवाची है? तो जूम कर लेते हैं थोड़ा। वराह किसका पर्यायवाची है? तो विकल्प है हमारे पास बैल, सुअर, कछुआ या मछली। तो आप लोग बताएं किसका पर्यायवाची है। जिन साथियों ने हल किया है, जिनको पता होगा, उन्होंने इस पर निश्चित रूप से सुअर पे टिक लगाया होगा, क्योंकि वराह किसका पर्यायवाची है? सुअर का। ये बैल का पर्यायवाची नहीं है, कछुआ का नहीं है और मछली का नहीं है। किसका पर्यायवाची है? सुअर का। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले साथी जो वीडियो देख रहे हैं हमारा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस प्रकार की जो बहुत उपयोगी टेस्ट सीरीज है या अन्य नोट्स हैं, उनका लाभ आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? 3 शब्द पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा है हमने, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए। तो इसमें 3 विकल्प होंगे जो पर्वत के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। तो कौन कौन से 3 हैं? अद्रि। अद्रि का पर्वत का पर्यायवाची है? बिल्कुल है, अद्रि पर्वत का पर्यायवाची है। नग भी है। धराधर, धराधर भी है। धराधर, भूधर, महीधर, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? पर्वत के। लेकिन अचला नहीं है। अचला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। अचला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। लेकिन यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक शब्द पर्वत का भी होता है पर्यायवाची, उसको बोलते हैं अचल। अचल किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। लेकिन अचला नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अचला। अचला पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 3। कंदर्प व कंदर्पी क्रमशः पर्याय शब्द हैं। यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, कंदर्प व कंदर्पी। पूछा गया है कि क्रमशः किसके किसके पर्यायवाची शब्द हैं। विकल्प है हमारे पास, कहीं कहीं पर कंदर्पी भी होता है, कहीं कहीं पर कदर्पी भी होता है। विकल्प है इंद्र, शिव, शिव और कामदेव, कामदेव और शिव, या शिव और इंद्र। ये 4 विकल्प हैं, तो आपको बताना है। जिन साथियों को पता होगा उनको पता होगा कंदर्प जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो देखिए, अगर आपको पता है तो क्रमशः लगा है, यानी पहले कामदेव वाला विकल्प ढूंढिए, इसमें है। तो इसका उत्तर ये हो गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? कामदेव और शिव। तो ये किसके? कंदर्पी जो है वो शिव जी का पर्यायवाची है और कंदर्प कामदेव का है। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, कंदर्पी। और कुछ पुस्तकों में मैंने कदर्पी भी पढ़ा है, लेकिन कंदर्पी शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 4। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, हमको पहचानना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द स्वर्ण का नहीं है। पुष्कर, पुष्कर इसका पर्यायवाची शब्द है? आप लोग बताएं। पुष्कर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुरट इसका पर्यायवाची है। जात रूप है। कलधौत है। लेकिन पुष्कर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? मैंने पर्यायवाची वाले वीडियो में बताया था कि पुष्कर जो है तालाब का, आकाश का और कमल का, इन 3 चीज़ों का पर्यायवाची पुष्कर होता है। लेकिन इसका पर्यायवाची पुष्कर नहीं होता है। इसका पर्यायवाची एक दूसरा शब्द इससे मिलता जुलता है, उसको बोलते हैं पुष्कल। पुष्कर नहीं, पुष्कल, ये है इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्कर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलधौत, इस पर थोड़ा गौर करिए। कलधौत जो है वो सोने का भी पर्यायवाची है, अर्थात स्वर्ण का भी, और चांदी का भी पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प दिए हैं कूलिनी, अपगा, देवापगा, निम्नगा। तो देखिए, गा गा वाले 3 शब्द हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला था। इसके पहले भी मैंने प्रश्न पूछा है, महत्वपूर्ण है इसलिए रिपीट किया है। कौन सा इसमें होगा? नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? कूलिनी है, अपगा है, निम्नगा है, देवापगा नहीं है। देवापगा पर्यायवाची शब्द नहीं है नदी का। किसका है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। बालक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बालक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? शिशु, शिशु इसका पर्यायवाची है? बिल्कुल है। अर्भक, अर्भक भी इसका पर्यायवाची है बालक का। बालक का पर्यायवाची एक अर्भक भी है। कुमार भी इसका पर्यायवाची है। लेकिन ललना शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ललना जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है, नारी का। ठीक है, आप लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, लगता होगा कि ललना जो है वो बालक का या बच्चे को बोला जाता है। ऐसा नहीं है, ललना जो है नारी या स्त्री को कहा जाता है।
तो इसका कौन सा पर्यायवाची, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ललना, यानी ललना बालक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प दिए हैं धात्री, अम्बा, जनयित्री और बीज प्रसू। ये दिए हैं धात्री, अम्बा, जनयित्री, बीज प्रसू। तो साथियों ने पहचान लिया होगा कौन सा नहीं है, बीज प्रसू जो है ये माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बीज प्रसू यानी बीज को जन्म देने वाली कौन, धरती, तो बीज प्रसू धरती का पर्यायवाची है। बाकी धात्री, अम्बा और जनयित्री ये तीनों माता का पर्यायवाची हैं, माता के। अच्छा, प्रसू अगर यहाँ पर दिया होता, बीज ना होता, खाली प्रसू होता, प्रसू जो होता है, प्रसू जो है माता का पर्यायवाची है। जैसे वीर प्रसू यानी वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री या माता, उसको बोलते हैं वीर प्रसू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रसू दिया होता तो इसका पर्यायवाची माता का हो जाता। बीज प्रसू नहीं है, ये धरती का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है हमारे पास भूसुर, कोविद, विचक्षण, मनीषी। 4 विकल्प हैं, गौर कीजिए आप लोग। तो कोविद जो है एक तरफ से देखते हैं, कोविद इसका पर्यायवाची शब्द है। विचक्षण, विचक्षण भी पंडित का अर्थ ज्ञानी, ज्ञानी का पर्यायवाची शब्द है। मनीषी, मनीषी भी इसका पर्यायवाची शब्द है। भूसुर, भूसुर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि भूसुर मैंने बताया था, इसकी व्याख्या की थी आपको। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी पर देवता किसको माना था, ब्राह्मण को। तो भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची है, पंडित का नहीं, क्योंकि यहाँ पर पंडित का अर्थ जो है वो ज्ञानी से लिया गया है। तो यहाँ पर भूसुर जो है वो पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। अच्छा हाँ, कोविद तो पता ही होगा आपको। मनीषी, यहाँ पर देखिए मनीषी जो है वो पंडित का पर्यायवाची शब्द है। और मनीषी गण, मनीषी गण नहीं होगा, अगर इसकी वर्तनी दृष्टि से देखें तो मनीषी गण होगा, मनीषी गण नहीं होगा। प्रश्न संख्या 9, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प हमारे पास हैं अमरपति, गिरापति, गिरापितु, अज। तो इसमें 4 विकल्प में 3 तो ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होंगे, एक नहीं होगा। देखते हैं गिरा, गिरा का अगर आपको अर्थ पता है तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि गिरापति इनको कहा जाता है कि नहीं, या गिरापितु कहा जाता है कि नहीं। तो गिरा माने होता है सरस्वती माँ को, सरस्वती माँ का पर्यायवाची है गिरा। तो गिरा के पति भी हैं, ऐसी कोई कहानी है जिसमें ये है दिया हुआ है कि ये गिरा पति भी हैं और गिरा के पिताजी भी हैं। ठीक है, अज तो इनका अर्थ है ही ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द। तो गिरापति और गिरापितु ये दोनों ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द हैं, अज भी है। अमरपति नहीं है। अमरपति किसका पर्यायवाची शब्द है, अमर माने क्या होता है, अमर माने होता है देवता। और अमरपति, अमरपति किसका, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अमरपति ब्रह्मा का नहीं है, किसका है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, का। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10, पहाड़ व बादल दोनों का पर्यायवाची शब्द है। मैंने जब ये पर्यायवाची बताए थे तब आपको बताया भी था। मेरु, मेरु किसका है, मेरु पहाड़ का पर्यायवाची है। पर्जन्य, पर्जन्य बादल का पर्यायवाची है। अरणोद बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा विशिष्ट है शब्द है अरणोद। अरणोद किसका है, बादल का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर जो गा दिया है जीमूत, जीमूत जो है वो पहाड़ का भी पर्यायवाची है और बादल का भी पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया सब सारे विकल्पों का अर्थ। जीमूत जो है वो पहाड़ और बादल दोनों का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 11, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी दृष्टि चेक करने के लिए कि कितना अच्छे से आप देखते हैं विकल्पों को। द्वयमातुर, द्वयमातुर गणेश जी का पर्यायवाची है। द्वयमातुर का अर्थ होता है दो माताओं ने इनका पालन पोषण किया था, 2 माताएं थी इनकी। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, उदर माने पेट, इनका पेट लंबा है, कौन, गणेश जी, पर्यायवाची बिल्कुल शुद्ध है ये। वक्रतुंड, वक्रतुंड भी गणेश जी का पर्यायवाची है। गजवदन, यहाँ पर क्या दिया, गज बदन, यहाँ पर गौर करिए, गज बदन, बदन माने क्या होता है, शरीर। तो क्या गज बदन होगा, नहीं, क्या होगा, गज वदन। अगर गज वदन दिया होता तब तो ये गणेश जी का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन हमने जानबूझकर यहाँ पर बदन लिखा है। तो क्या गज बदन इसका पर्यायवाची है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गणेश जी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, गज बदन। प्रश्न संख्या 12, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्पों पर नजर डालते हैं। पहला है शकुनी, शकुन इसका पर्यायवाची शब्द है। शकुंत, शकुंत भी इसका पर्यायवाची शब्द है। विहग या विहंग दोनों इसके पर्यायवाची शब्द है, विहग भी है और विहंग भी है। शुतुर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब मैंने पर्यायवाची पढ़ाए थे तब बताया था शुतुर किसका पर्यायवाची है, शुतुर जो है ऊंट का पर्यायवाची है। शुतुर मुर्ग का अर्थ भी बताया था आपको। तो शुतुर किसका पर्यायवाची है, वो ऊंट का पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुतुर जो है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 13, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प देखते हैं। कुंजर, कुंजर जो है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द है। करी,
गरीबी हाथी का पर्यायवाची शब्द है वितुंड। वितुंड, तुंड माने होता है चोंच या मुंह का आगे वाला भाग, और वि माने रहित, उससे रहित हाथी होता है, तो हाथी का नाम वितुंड भी है। सैंधव नहीं है, सैंधव इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? सैंधव जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। और हाथी का पर्यायवाची शब्द इससे मिलता जुलता एक है, मैं आपको बता दूं, सिंधुर। क्या है? सिंधुर। आप लोग ये सब जो मैं लिखता जाता हूँ, बीच बीच में आपको तथ्य बताता हूँ या और उपयोगी जानकारी जो बताता हूँ, ये भी लिखते जाया करिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सैंधव इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिंधुर होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प देखते हैं, उदक, पंख, शंबर या मेघ पुष्प। चारों विकल्प देखते हैं। अब इनकी वो करते हैं, व्याख्या करते हैं। उदक, उदक इसका पर्यायवाची शब्द है। उदक जो है, उदक माने जल होता है। पंख, पंख जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पंख माने होता है कीचड़। पंख माने क्या होता है? कीचड़। पंख माने जल नहीं होता है, लेकिन पंकज माने कमल होता है। पंकज माने भी कमल होता है, और जल के साथ जल लगा देंगे तब भी कमल बन जाएगा। तो पंख जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। मेघ पुष्प इसका पर्यायवाची है। शंबर है, उदक है। शंबर नाम का एक राक्षस भी था, उसको कामदेव ने मारा था, तो कामदेव जी का नाम क्या पड़ गया? शंबरार्य हो गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द पंख नहीं है। प्रश्न संख्या 15। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इस पर नज़र डालते हैं विकल्पों पर। सहकार, सहकार बिल्कुल इसका पर्यायवाची शब्द है। पिक, प्रिय, पिक माने होता है तोता, और प्रिय माने, पिक माने होता है कोयल, और प्रिय माने आम। कोयल को प्रिय है आम, इसलिए इसको पिकप्रिय भी कहते हैं। अच्छा, सुखप्रिय किसको कहते हैं? मैंने बताया था, सुखप्रिय जो है वो अनार को कहते हैं। सुख माने होता है तोता, तो तोते को क्या अच्छा लगता है? अनार। तो सुखप्रिय जो है अनार का पर्यायवाची है, और पिकप्रिय आम का पर्यायवाची है, तो ये पिकप्रिय आम का हो गया। अम्ब, अम्ब भी जो है इसका पर्यायवाची है आम का। रसना, रसना पर्यायवाची इसका नहीं है। इसका एक पर्यायवाची इससे मिलता ही जुलता है, रसाल बोलते हैं उसको। क्या? रसाल। रसना किसका पर्यायवाची? अच्छा बताइए आप लोग। रसना जो है वो जीभ का पर्यायवाची। किसका? जीभ का। जीभ का पर्यायवाची रसना है, अतः इसका उत्तर क्या हो गया? आम का पर्यायवाची कौन नहीं है? रसना। प्रश्न संख्या 16। कुबेर का पर्याय शब्द नहीं है। धनपति, धनपति पर्यायवाची शब्द है कुबेर का। धनद, धन देने वाले है। यक्षराज, यक्ष जो इनके सेवक थे, गण थे, उनके ये राजा थे, इसलिए यक्षराज भी कहा जाता है कुबेर को। श्रीपति, देखिए यहाँ पर गौर करिए, अक्षरों को इसको तोड़िए। श्री, श्री माने लक्ष्मी जी, और पति माने उनके स्वामी या पति। तो कौन हुआ? लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी। तो श्रीपति किसका पर्यायवाची हो गया? विष्णु जी का। तो यहाँ पर कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? श्रीपति। अगर यहाँ पर दिया होता श्रीद, एक शब्द है श्रीद, ठीक है। श्री माने लक्ष्मी जी, और द माने देने वाले, लक्ष्मी देने वाले कौन? अब हो गया है कुबेर जी का पर्यायवाची। श्रीपति नहीं है, श्रीपति विष्णु जी का है, लेकिन श्रीद जो है ये कुबेर का पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीपति। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। केश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर विकल्पों पर नजर डालते हैं। सरशीरुह, लट, मेचक, काकुल। तो आपको ये लट तो पता होगा, बहुत मतलब आसानी से पकड़ लिया होगा कि लट इसका पर्यायवाची है। काकुल भी इसका पर्यायवाची हो, जैसे मैंने अलक बताया था, अलका से बना है, वैसे काकुल्य भी होता है एक शब्द, बालों से संबंधित है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है काकुल्य। और मेचक, मेचक भी इसका पर्यायवाची शब्द है। सरशीरु इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरसीरु जो है सर में उत्पन्न होने वाला, सर माने होता है तालाब, तालाब में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो सरसीरु किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द है। मिलते जुलते वाले पर्यायवाची मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो, उनके अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी कि सरसीरु क्या होता है, शिरोरूह क्या होता है। क्या होता है? शिरोरूह, शिरो रा में छोटू मात्रा और ह, ठीक है, ये हो गया सिरोरू, छोटो है ये। सिरोरू जो सिर में उत्पन्न होता हो, कौन? सिर में बाल उत्पन्न होते हैं, तो शिरोरू बाल का पर्यायवाची हो गया। सरशीरु किसका है? कमल का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केश का पर्यायवाची नहीं है, सरशीरु। प्रश्न संख्या 18। बिजली का पर्याय शब्द नहीं है। आप विकल्पों पर नजर डालते हैं। छड़ प्रभा, छड़ प्रभा इसका पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल है। छड़ प्रभा किसको कहते हैं? बिजली को। छपा, छपा जो है वो बिजली को भी कहते हैं और रात्रि को भी कहते हैं। मैंने बताया था पिछले वाले में, शायद मैंने इसको डाला भी है कि छपा जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी, सौदामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। सौदामिनी और दामिनी दोनों बिजली के पर्यायवाची हैं। छणदा, छणदा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। छणदा जो है वो केवल रात्रि का पर्यायवाची, बिजली का नहीं है। बिजली का छणदा के स्थान पर क्या है? क्षण प्रभा।
अंतर समझिए आप इनको, इन दोनों में। क्षणदा और क्षण प्रभा, क्षण प्रभा माने बिजली और क्षणदा माने रात्रि। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिजली का पर्याय शब्द नहीं है कौन? क्षणदा। क्यों? क्योंकि ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 19, मोर व अग्नि दोनों का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर 4 विकल्प मैंने दिए हैं आपको और पूछा है कि इनमें कौन सा विकल्प मोर और अग्नि दोनों का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ पर्यायवाची शब्द किसका किसका है? आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं आप हमें, क्योंकि हम देखें आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, और कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे पता चल जाता है कौन कौन पढ़ रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ किसका किसका पर्यायवाची है? बताइए आप लोग। शिखी, नीलकंठ वैसे मोर का तो है ही है, ये तो आपको बता ही दें। शिखी, शिखी किसका पर्यायवाची है? मोर का है, ठीक है। हरि, हरि केवल मोर का पर्यायवाची है। हरि इसके अलावा और भी चीज़ों का है, लेकिन अग्नि का हरि नहीं है। और अगला चौथा है कृशानु, कृशानु केवल अग्नि का है, मोर का नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो दोनों का है? वो है शिखी। मैंने बताया था शिखी जो है वो मोर का भी और अग्नि का भी पर्यायवाची है। अच्छा, हरि जो है वो बहुत बहुत का पर्यायवाची है, बहुत चीज़ों का, बहुत शब्दों का पर्यायवाची है। एक वो मैंने पढ़ा था कहीं पर पहले बचपन में, हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, और जब हरि को हरि ना मिले तो हरि भय बड़े उदास। यहाँ पर हरि शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हर बार जो है वो हरि शब्द का अलग अर्थ है। ये अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? आप लोगों को पता होगा। हरि शब्द कई बार प्रयोग हुआ है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग, यमक अलंकार हो गया। लेकिन हरि क्या क्या अर्थ हैं? कई सारे अर्थ हैं, आप लोग देख लीजिए इनको। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोर व अग्नि दोनों का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शिखी। प्रश्न संख्या 20, पौलस्त्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पौलस्त्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब विकल्प है हमारे पास रावण, विभीषण, कुबेर या इंद्र। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप लोगों को बता दें, पुलस्त्य ऋषि थे, पुलस्त्य इसके बेटे माने जाते हैं। कौन कौन? रावण माना जाता है, कुबेर और विभीषण। इंद्र नहीं माने जाते हैं। तो पुलस्त्य ऋषि से ही पौलस्त्य नाम बना है। जैसे पौलोमी, पुलोमजा, ये सब किसके हैं? ये इंद्र की पत्नी के हैं, क्योंकि वो जो है पुलोम ऋषि की पुत्री थी। तो वो इससे पुलोम ऋषि प्राप्त मतलब वो उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी, तो उनका नाम पुलोमजा हो गया। ऐसे पौलस्त्य ऋषि से पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे, तो इनका सबका नाम जो है क्या बन गया? पौलस्त्य। किसका? रावण का, विभीषण का और कुबेर का। कौन सा नहीं है? पौलस्त्य किसका पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची पौलस्त्य नहीं है। तो ये इसका भाग 2 मैंने कंप्लीट किया, टेस्ट 2, और इसका टेस्ट 3 हम कल कराएंगे। ऐसे ही प्रतिदिन पर्यायवाची का इस सप्ताह पूरे पर्यायवाची का टेस्ट होगा। इसके बाद विशेष विशेषण, और फिर उसके अगले सप्ताह तद्भव तत्सम। फिर आप लोग जैसा बताएंगे, आप लोगों का कठिनाई का स्तर, कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं आप, और वो फिर उसके आगे से वैसे काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।